Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? So before moving towards the problem ना 1 minute discussion for those जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो कुछ एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या था कि एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी गलती है. वो ये हो सकती है कि ना आपने सारी वैल्यूज हो सकता है इंटीजर में ली हो, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ये भी है जो इंट मैक्स से बस एक डिजिट कम है और ये भी मान लो इंट मैक्स से एक डिजिट कम है, और अगर आप जब इन दोनों को ऐड कराओगे तो वो तो ऑफकोर्स सी बात है ना, इंटीजर मैक्स से ऊपर जाएगी. तो वहाँ पे क्या होगा, इंटीजर में आपका काम नहीं चलेगा. तो बस इसमें आपको देखना है कि आपको हमेशा जो भी वैल्यूज लेनी है ना, जो आप एड ऑन कराने के लिए वैल्यूज ले रहे हो, वो सारी क्या है, लॉन्ग में लो. तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आराम से हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब जिनका प्रॉब्लम समझ में नहीं आया ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. अपन सबसे पहले बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है. उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन, ठीक है. तो देखो, सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है. देखो यहाँ पे क्या था कि ये ना अपने को एक एरे दिया हुआ था, ठीक है, सिंपल सा है, और अपन ने उस एरे में कुछ तो कंपटीशन करी एंड वी गॉट द आंसर इज 3, ठीक है. तो समझते हैं कि अपन इसमें क्या कंपटीशन करिए, ठीक है. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था ये कि इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करो फर्स्ट पोजीशन से, और फर्स्ट पोजीशन तक का सम बताओ, बोला 2, ठीक है. यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आए हैं, बोला 1. तो अपन एवरेज निकाल लिया यहाँ तक का. हाँ, बोला यहाँ तक का एवरेज आ गया. अब यहाँ तक, यहाँ से आगे की जो जितने भी वैल्यूज है ना, उन सबको ऐड करो और उसका भी एवरेज निकालो. तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 5 10, 10 + 9 19, 19 + 6 25, 25. और ये वैल्यूज कितनी है, बोला 5, 5 है. हाँ, तो कितना आया, बोला 5 आया. इसका आंसर आया 5 और इसका आंसर था 2. तो 5 में से 2 को माइनस किया, कितना आया, बोला 3, ठीक है. तो अपनी अभी तक की क्या डिफरेंस आया, बोला 3. समझ में आया. बस अपने को ऐसे ही करके लास्ट तक जाना है. अब देखो, जैसे अब पहले यहाँ तक का निकाला था, अब यहाँ से यहाँ तक का निकालो एवरेज. तो यहाँ से यहाँ तक के एवरेज में क्या होगा, 5 + 2 7, 7 डिवाइडेड बाई 2. दो वैल्यूज है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 3. इंटीजर वैल्यूज ही ले रही है, 3.5 आया, लेकिन अपन क्या लेंगे, 3, ठीक है. इसके बाद में अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज देख लो कितनी हुई. देखो, 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20, ठीक है. तो 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 वैल्यूज है यहाँ पे. हाँ, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा, 5, ठीक है. कितना हुआ, बोला 2. ये माइनस का 2 हुआ ना. अब तो 2 कैसे बोल रहे हो, बोला एब्सोल्यूट लेनी है, ठीक है. मतलब माइनस आए से प्लस आए, अपने को माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है, अपने को मॉड में कैलकुलेशंस करनी है, ऐसा मान लो, ठीक है. ये कैलकुलेशंस मोड में है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो अब कितना आंसर आया, बोला 2, ठीक है. तो यहाँ तक पे क्या आंसर आ रहा है, 2. सिमिलरली गो विद दिस. यहाँ पे क्या आएगा, 5 + 3 + 2 यानी कि 10, 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, 3 अगेन. हाँ, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, बोले 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, अगेन 5. हाँ, तो 5 लिख दो, ठीक है. तो अब कितना डिफरेंस हुआ, बोले 2, ठीक है. तो यहाँ तक भी 2 ही आ रहा था और यहाँ पे भी अपना क्या आया, एट द लास्ट 2 ही आया, ठीक है. अब इसको भी ले लो, ठीक है. यहाँ तक में कितना आएगा, देखो 5 और 3 और 2 कितना हुआ, 5. तो 10, 10 + 9 19, ठीक है. 19 डिवाइडेड बाय कितने हैं, यहाँ तक की वैल्यूज, बोला 1 2 3 4, 4 है, ठीक है. तो कितनी होंगी, क्या आएगा आंसर, 4, 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, एग्जैक्टली. हाँ, तो 4 ही लेंगे अपन, बिल्कुल सही बात है. और यहाँ पे कितना हुआ, 5 + 3 8, 8 को डिवाइड बाय करेंगे 2 से. हाँ, तो कितना आएगा, बोला 4. तो 4 में से 4 गया, कितना आया, 0, ठीक है. तो अब बेसिकली अपने को यही करना था कि यहाँ से यहाँ तक के लिए सबके लिए सॉल्व करना था, और जहाँ पे भी मिनिमम आंसर आ जाए, ठीक है. तो यहाँ पे मिनिमम आंसर 0 पे होगा, आगे अपन देख देख सकते हो कैलकुलेट करके, मिनिमम नहीं आएगा. देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने करके देख रखा है. यहाँ पे 0 आया, फिर बाद में अपना डिफरेंस आया 1 एंड बाद में अपना डिफरेंस आया 4, ठीक है. हाँ, ठीक है. तो यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 4, ठीक है, बहुत बढ़िया. तो अपना मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे आया, बोला यहाँ पे 0 आया था यहाँ पे, ठीक है. यहाँ तक की वैल्यू पे आया था, तो यहाँ क्या इंडेक्स नंबर क्या हुआ, बोला 0 1 2 3, 3 आंसर बोला एग्जैक्टली. बस यही देना है. क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका. हाँ, क्वेश्चन समझ में आ चुका ना, तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी बन चुका है. अब क्वेश्चन बोल क्या रहा था, इतना सा ही तो बोल रहा था ना, सारे यहाँ से लेफ्ट तक के सारे नंबर कैलकुलेट कर लो, एडिशन कर लो उनका और उनका एवरेज आउट निकाल लो, एंड देन यहाँ से यहाँ तक के सारे एवरेज कैलकुलेट कर लो एंड देन माइनस कर दो. बस इतना ही तो था, इतना ही तो क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे ना दो फोर के लूप अगर अपन चलाएं, बड़ा आराम से हो जाएगा क्वेश्चन. एक फोर के लूप में तो क्या किया अपन ने, पूरे वैल्यूज को इटरेट कर लिया, ठीक है. जिसमें अपन क्या हुआ कि सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ तक की सारी वैल्यूज को लेंगे. तो अपन ने अंदर क्या किया, एक और फोर लूप चलाया और अपन ने बोला i = 0 से यहाँ तक चलो. तो ऑफकोर्स ये बात है, एक ही वैल्यू आएगी. लेट जस्ट सपोज अपन यहाँ तक यहाँ पे खड़े हैं, इस फोर की लूप की मदद से 3 पे आ गए, ठीक है. तो इसके अंदर अपन फोर लूप के अंदर जाएंगे और अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ से 3 तक आओ, ठीक है. सबका सम कैलकुलेट कर लो. हाँ, सही है. और उसके बाद में फिर 9 से 3 तक जाओ और वापस सबका सम कैलकुलेट कर लो. दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा, एवरेज आउट करके जो भी डिफरेंस आएगा चेक कर लो कि क्या वो मिनिमम है या नहीं, और अगर मिनिमम है तो ठीक है, सही है. अपन समझ चुके हैं. बट ये तो क्या हुआ कि दो फोर के लूप है. क्या इतना इजी क्वेश्चन भी दो फोर के लूप से करना सही है, नहीं. टेल ही देगा, टेल ही देगा, मान लिया. हाँ, बिल्कुल सही बात है. तो अब इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल. क्या करो, इस पूरे का अपन एक बार एडिशन कर सकते हैं, बोला हाँ कर सकते हैं.
क्या आएगा, ओ एन की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, और एडिशन करने पे क्या आएगा, बोला एडिशन करने पे अपना आएगा 27। ठीक है, ठीक है 27 आया, बिल्कुल सही बात। अब क्या करो कि अपने को एक बार एडिशन पता है, तो बस एक बार फोर का लूप चलाओ पूरे के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें क्या करो कि यहाँ से एक सम कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। ठीक, जिसमें इनिशियली क्या आएगा, बोला अगर आई इक्वस टू जीरो है तो यहाँ तक की सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। आई इक्वस टू जीरो तो बस ये वाला एड ऑन कर दो, और सब में क्या आ गया, यहाँ तक का सारा एडिशन आ गया। बहुत ही बढ़िया, सही बात है, सही बात। अब क्या करो, 27 में से 2 माइनस करना है, क्या है 25। हाँ, तो 25 क्या हो गया, बोले यहाँ से आगे तक का सारा सम, और 2 क्या हो गया, जो सम में था वो यहाँ तक का सारा सम, बस खत्म। दोनों सम आ गए, अब तो एवरेज आउट करना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब जब यहाँ पे आ जाएंगे अपन आई इक्वस टू वन पे आ जाएंगे, तो क्या करना है, सम के अंदर ही आई इक्वस टू वन वाली भी वैल्यू ऐड करनी है। जैसे ही ऐड करेंगे क्या होगा, अपना यहाँ तक का सारा सम आ गया सम के अंदर, और वापस 27 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, यानी कि 20। हाँ, तो यहाँ तक का पूरा सम आ गया वापस इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली गो विद दिस, एंड अपन ने क्या किया, पूरे के ऊपर ट्रैवर्स कर लिया, और पूरे के ऊपर ट्रैवर्स करते टाइम अपने पास हमेशा क्या रहा, अपने पास हमेशा सम प्रेजेंट रहा, और अपने को सिर्फ एक ही वैल्यू को एक ही बार फोर लूप को ट्रैवर्स करना पड़ा। सही है, हाँ, बस बस हो गया क्वेश्चन, बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। अच्छा भैया, इसमें तो हमने ना यही सेम लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करी थी, लेकिन हमारा ना आंसर गलत आ रहा था। वो गलत आंसर का एक सिंपल सा रीज़न हो सकता है, क्या हो सकता है कि जब आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस करी ना इतने छोटे डिजिट के लिए, तब तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान लो इंट मैक्सिमम आ जाता। हाँ, तो उन्होंने तो क्या किया, बोला इंटीजर वाली वैल्यू ही दी है इंट मैक्सिमम वाली। हाँ, लेकिन मान लो ये भी इंट मैक्सिमम है और ये भी इंट मैक्सिमम है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो तो ट्वाइस ऑफ इंट मैक्सिमम हो गया। हाँ, तो वो तो अपने इंटीजर में नहीं आ सकता, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बस ये जो डाटा टाइप है ना, वो लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पे देखो क्या किया अपन ने, कि जो लॉन्ग लॉन्ग बना लिया, ये जो टोटल अपन बना रहे थे ना पूरे का, पूरे को जो अपन एडिशन कर रहे थे, हाँ, उसको क्या किया अपन ने, लॉन्ग लॉन्ग में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस लॉन्ग लॉन्ग में क्यों लिया, ये भी अपने को समझ में आ ही चुका है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने ये सम क्या लिया, ये सम वही कि अपन इनिशियली यहाँ से सबका एडिशन करवाते हुए चलेंगे, बस वही सम है। ठीक है, अच्छा ये मिनी क्या ले लिया, देखो ये मिनी ये लिया कि अपने को क्या क्या चाहिए, डिफरेंस, डिफरेंस अपने को मिनिमम चाहिए, तो अपने को एक अपन ने मिनी नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, जिसको अपन ने इनिशियलाइज कर दिया मैक्सिमम से, कि अपन ने इसको बाय डिफॉल्ट दे दिया इंट मैक्सिमम। ठीक है, ये आंसर क्या है, आंसर वही है जो इसमें अपना इंडेक्स स्टोर होगा। ठीक है, फिर अपन ने फोर का लूप क्या चलाया, ये फोर का लूप कुछ भी नहीं था, इसमें अपन ने क्या किया है, टोटल के अंदर पूरा का पूरा एडिशन को स्टोर करवाया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपन हर वैल्यू पे गया उसको एड ऑन करते गए टोटल के अंदर, तो आपको सी बात है लास्ट में अपना क्या होगा, टोटल के अंदर पूरी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, हाँ, अब अपन ने पूरा एक फोर का लूप चलाया। ठीक है, अब अपन एवरेज आउट करके देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले तो जो सम बनाया, ठीक है, सम में यहाँ तक नम आई आई इक्वस टू जीरो आया सबसे पहले, तो आई इक्वस टू जीरो आते ही अपन ने नम आई की वैल्यू एड ऑन कर दी सम के अंदर, तो सम के अंदर नम आई की वैल्यू एड ऑन होती क्या हुआ, सम के अंदर टू आ गया। हाँ, सबसे फर्स्ट स्टेप के लिए टू आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक लॉन्ग लॉन्ग टी बनाया, उसमें क्या किया, टोटल में से सम माइनस कर दिया, तो टोटल कितना था अपना 27। सही है, इस पूरे का सम 27 आया था। हाँ, 27 में से जैसे ही अपन ने सम माइनस किया, तो कितना बचा टी के अंदर, बोला 25। क्या वही आ रहा था, देखो इसमें देखो, बोले 25 ही आ रहा था। हाँ, और अपना भी 25 ही आया, बहुत सही है, बहुत सही है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक लॉन्ग लॉन्ग टाइम बनाया है। ठीक है, ये क्या है, ये बताओ। हाँ, देखो इसको थोड़ा सा समझ लो, बाकी वो कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं था, ये भी कोई टिपिकल नहीं है, बट एक बार बस समझ लो। यहाँ पे क्या हुआ कि अब अपने को एवरेज आउट भी करना है। हाँ, तो एवरेज करने के लिए ये नंबर भी निकालने पड़ेंगे, यहाँ तक कि कितने नंबर थे। बिल्कुल सही बात है, तो नंबर कैसे निकालेंगे, इसकी साइज कितनी है, बोले ठीक है, बोले ली, उसमें से कितना भी अपन ट्रैवर्स कर चुके हैं उसको माइनस कर दो। हाँ, बाद में -1 क्यों किया, -1 करने का कंसेप्ट इसमें ध्यान से समझो, क्योंकि ये है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। हाँ, तो देखो अगर नंबर की साइज अपनी कितनी होगी, बोला इसमें होगी अपने नंबर की साइज 6। सही है। हाँ, अब 6 में से आपने क्या किया, माइनस कर दिया आई। आई क्या था अपना, जीरो, तो 6 माइनस जीरो क्या हुआ, बोले 6। ठीक है, -1 छोड़ दो, अभी ऐसा मानो कि अगर अपन -1 ही लगाएंगे तो क्या होगा, तो आया 6। ठीक है, लेकिन अभी आप क्या कर चुके हो, यहाँ पे एक वैल्यू ले चुके हो, तो अभी अपने क्या आना चाहिए था, सिर्फ 5 आना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपने पास क्या आ रहा है 6, इसलिए अपन ने -1 कर दिया, ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो। सही है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बनाया, एक एन ई बना लिया। ठीक है, एन ई कुछ ही नहीं है, एन ई वही है कि जो अपना एवरेज आउट करके जो सम है ना, जो आंसर है ना, वो दे रहा है अपने को। ठीक है भैया, ये क्या कर दिया, ये इफ टेम्प इक्वल्स टू जीरो, और ये क्या कर दिया, ये इसको समझाओ, देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो एक मिनट के लिए, ये कंडीशन पूरी की पूरी छोड़ दो। यहाँ पे समझो सीधा अपन ने क्या किया, कि एन ई में क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ली, किसकी ली, सम जो था, यानी कि टू जो था, हाँ, उसको डिवाइड किया किससे, i+1। आई क्या है अपना, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर +1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नंबर वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ तक की। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो कितनी है, 1। ठीक है, तो 1 में से माइनस किया किसको, टी क्या था अपना, जो यहाँ तक का अपना टोटल, यहाँ से आगे जो पूरी वैल्यूज है उनका जो टोटल सम था वो है। बिल्कुल सही बात है, उसको डिवाइड किससे किया, बोला टाइम से, टाइम में अपन ने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट जो आगे बचे। ठीक है, बस। और फिर बाद में अपन ने क्या बोला, अगर जो अपना मिनी है वो बड़ा है,
ये जो मिनी वाली वैल्यू थी ना, मिनिमम वैल्यू, वो अगर अपनी बड़ी है, इससे जो भी अभी एनी में कैलकुलेट हो गया है, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट हो गया है, तो अपन क्या करेंगे, साफ सीधी बात, कि मिनिमम के अंदर तो ले लेंगे एनी वाली वैल्यू, जो अब मिनिमम में क्या की सबसे छोटी वैल्यू आ चुकी है, और आंसर में क्या ले लेंगे, आई। आंसर में क्या है अपना इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये इफ वाली कंडीशन क्या थी। देखो इसको ध्यान से समझो। इफ वाली कंडीशन अपनी ये बोल रही थी कि जैसे अपन ट्रैवल्स करते करते लास्ट में आ गए, इस वाली पोजीशन पे आ गए, सही है। हाँ, अपन पूरे का एक एक करके एवरेज लिया, और अपन यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ यहाँ तक का अब अपन एवरेज ले रहे हैं, ध्यान से समझो। ये पूरा का पूरा एवरेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बचेगी, बोला जीरो। सही है, यहाँ पे जीरो वैल्यूज बचेंगी। हाँ, तो सम तो जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो भी जीरो हो गए। तो अगर अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जीरो कर दिया, और अपन नॉर्मली यहाँ पे एल्स वाली इस वाली कंडीशन में आते, और अपन टी को डिवाइड कर रहे होते, टी तो यहाँ पे जीरो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में डिवाइड करते कैसे, जीरो से, तो क्या आ जाता, इनफाइनाइट, जो कि क्या हो जाती है, रॉन्ग कंडीशन। तो अपन ने इसलिए इसकी कंडीशन लगाई कि कहीं पे भी टाइम जीरो हो जाए, जो कि लास्ट में होगा। हाँ, तो टाइम अगर इक्वल टू जीरो हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये माइनस ये वाली टर्म करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई। हाँ, सही है। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रन बड़े आराम से हो रहा है, सबमिट करके भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, सबमिट हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।